जैसे कि आप सबको मालूम है, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई मैं समझता हूँ कि परेशानी की आखिरी हदों को छूने वाला ये जो सान्या हुआ है, ये मुल्क की तारीख में अपनी नवैयत का एक ऐसा सान्या है और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और असल बात जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये तो जो होना था वो हो गया, हमारी कीमती जानें वापस नहीं आनी, वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के सुपुर्द हो चुकी हैं। लेकिन मैं अपील करना चाह रहा हूं कि कम से कम आइंदा इस तरह के हादसात को बचाने के लिए और इस तरह के हादसात से बचने के लिए हुकूमत को इस तरह के इक़दाम करने चाहिए। अब देखें कितने अफसोस की बात है कि 5-5:15 बजे ये वाक़या हो रहा है और 6:21 पर धमाका हो रहा है और पूरे घंटे सवा घंटे में यहाँ पर सिवाय एक मोटरवे पुलिस की गाड़ी के और कोई गाड़ी नहीं थी और 4-5-6-700 बच्चा बूढ़ा जवान जब जमा था और तेल बह रहा था और 4 किलोमीटर के फासले पर थाना है, 4 किलोमीटर के फासले पर थाना है। अब हम एक दूसरे को इल्जाम दोहराएं, मैं नहीं समझता कि इन बेचारों के साथ जिनके पास हम अफसोस के लिए हाजिर हुए हैं, दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला इनको पहाड़ जितना सब्र अता करे। अल्लाह ताला इनके ऊपर अपनी रहमत इस अंदाज से करे कि ये अपने प्यारों के गम को वक्त के साथ साथ गुजरते वक्त के साथ साथ भुलाने की कोशिश करें और जो लोग चले गए हैं, हमसे दूर हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अगला सफ़र आसान करे और उनको अपनी जवारी रहमत में जगह अता करे। अफसोस है, बाकी मैंने आज कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, बहुत सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मरहले को हम सिर्फ और सिर्फ अपने उन प्यारों की याद में अफसोस के अंदाज से मनाएं और कोशिश करें कि अल्लाह ताला आइंदा कम से कम हमारे हुक्मरानों को, उन लोगों को जिनमें ये इस्तात है, इस तरह के इक़दामात करवाए जाएं कि कम से कम आइंदा हमारी कौम के बच्चे बुजुर्ग बूढ़े इस तरह के हादसात से बच जाएं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग और पानी की मौत से पनाह मांगी। पता नहीं हमसे क्या गुनाह हुआ होगा, पता नहीं इन बस्ती वालों से क्या गुनाह हुआ होगा, क्या गलती हुई होगी कि आज हम लुक़मा अजल इस अंदाज में बने हैं कि हम आग की नज़र हुए हैं, हमारे बच्चे आग की नज़र हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे जवान आग की नज़र हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें भुलाकर सिवाय अल्लाह से माफ़ी मांगने, अल्लाह से रहम मांगने और अल्लाह से आइंदा के लिए खैर व बरकत की इस्तदा करने के और मेरे ख्याल में कोई बात नहीं करने में। मैं इसमें अर्ज कर दूं 1906 में जब बीवी अस्पताल बना था, इसमें बर्न यूनिट था। मुझे नहीं पता उस वक्त कौन से नवाब साहब की हुकूमत थी, भावल खान की। जब वो बीवी अस्पताल मार्ज वजूद में आया था तो बाकायदा बर्न यूनिट था। वो वक्त के साथ ये भी मुझे नहीं पता कि कब खत्म हो गया। हमारे दौरे हुकूमत में, अगर आप भावलपुर के दोस्त हैं, अहमदपुर के दोस्त हैं, भावलपुर से जहां पर थैलेसीमिया यूनिट बन रहा है, उसके साथ जो मुलिका जगह है वो बर्न यूनिट के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब ने न सिर्फ मखसूस की थी, उसके PC1 के लिए फंड्स भी जारी किए थे। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के लिए 10 करोड़ रुपया जारी हुआ था। और यही हमारे MNA-MP है जिनका हुकूमत से ताल्लुक है, ये कहते थे सही चीमा साहब ने बादशाह बंदे जंगल दे विच भला इंस्टीट्यूट बंदे, और आज 2 अरब का प्रोजेक्ट था जो ये उठाकर लाहौर ले गए। जनरल अस्पताल के अकब में उसकी तामीर शुरू की और वो भी ना बन सका, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक ने एतराज़ किया कि हमने ये भावलपुर के लिए मंजूर किया। तो भाई हमारी तरफ से देखें, बात सुने, बात ये है, हर हुकूमत के अपनी प्रायोरिटीज होती है। यहाँ पर परसों नमाज जनाजा हुआ जी, जो मेन जो आप देखें, आप ये जितने बस्ती के लोग खड़े हैं, ये इस बात की गवाही देंगे कि जनाजा पढ़ने के लिए हमें ये रोड खोलने की इजाजत नहीं दी गई। वो पेट्रोल पंप पे गाड़ियां खड़ी होती थी, वहां से लोग पैदल आते हैं और पैदल आकर उन्होंने यहाँ पर जनाजा पढ़ा। लोगों ने मिन्नतें की, तरले किए कि यही अगर इतना एक्टिव पुलिस ने होना था तो यार ये उस सवा घंटे में क्यों नहीं हुए। दोनों भाई आकर यहाँ बैठे रहे हैं, तो क्या ही अच्छा होता अगर ये हमारे दुख में शरीक होते, नमाज जनाजा में आकर शरीक होते, शामिल होते, लोगों को एहसास होता है, इनको पता चलता
इनको पता चलता ये जो रोज हम तकरीर सुनते हैं कि फंड्स का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ दिया है, इनको पता चलता कि गुर्बत किसको कहते हैं, लकीर से नीचे रहना किसको कहते हैं, जहां पर एक एक लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल की खातिर हमारे बच्चे कुर्बान हो गए, हमारे जवान कुर्बान हो गए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कुर्बान हो गए। इनको पता लगता गुर्बत किसको कहती है। एक एक अरब रुपए का अंडरपास लाहौर में बनता है। मैंने कहा ना, मैं इनके जज्बात उभारने नहीं आया, मैं ये तो मेरे भाई हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम इनके गम में शरीक होने आए हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर खुदा के लिए कुछ ना दो हमें, लेकिन हमें इंसान जरूर समझो। ये जरूर समझो कि हम भी अल्लाह की मखलूक हैं और उसी पैदावार का अमल है जिस पैदावार का अमल लाहौर वाले लोग हमारे भाई हैं या और शहरों के हमारे भाई की। देखिए, बात यह है कि इसकी तहकीकात की जरूरत नहीं है। मैं आपको वजह बताऊं क्यों। कि हमारे साथ जो होना था हो गया। हम तो सिर्फ एक मिन्नत कर रहे हैं कि कम अज कम आइंदा ऐसे हादसा से बच जाओ। कम अज कम आइंदा के लिए इस मुल्क में कराची से लेकर खैबर तक कोई ऐसे इकदाम कर लो कि इस तरह के हादसा से हम बच जाएं। बाकी जो हमारी पार्टी ने करना है वो मैंने यहाँ के लोकल अपने दोस्तों के जिम्मे लगाया। ये हमें लिस्ट फराहम करेंगे। लाहौर में एक सानिया हुआ था जिसमें 50 लाख रुपया पर हेड दिया गया था, और मैं असेंबली में इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ उठाऊंगा कि ये कोई दूसरे तीसरे दर्जे के शहरी नहीं है, ये उस जगह के शहरी हैं जिसके नवाब ने सर सादिक मोहम्मद खान ने पाकिस्तान का बजट दिया था पूरे 1 साल का। ये उस जगह के शहरी हैं जहां पर नवाब साहब ने पहली गाड़ी दी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम को। ये उस जगह के शहरी हैं जहां पर नवाब ऑफ बहावलपुर ने सर सादिक मोहम्मद खान ने जब बीवी अस्पताल बनाया था तो नाश्ते में दूध का गिलास और एक उबला हुआ अंडा हर मरीज को बिला शिरकत गैर दिया जाता था। आज हम इतने भिखारी नहीं हैं, हम कोई फकीर नहीं है कि हम इनसे 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए के हम इनसे खैरात मांगे। वो 20 लाख रुपए से ना वो हमारे प्यारों ने वापस आना है। लेकिन हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि हम उसी दर्जे के शहरी हैं जिस दर्जे के पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लोग इंशाअल्लाह करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं कि बंद यूनिट एक ऐसी चीज है जिसको बहुत आसान लिया जाता है। टेक्निकली ये कहा जाता है अच्छा जी हादसा कौन सा, को रोज हादसे होते हैं जी, कौन से लोग बंद यूनिट में रोज आते हैं। लेकिन आज देखें, आज क़यामत खड़ी है। मुल्तान में वही बंद यूनिट है जो मेरा ख्याल है कि 60 लोगों के लिए है, और लाहौर में टोटल पूरे पंजाब में सिर्फ 9 बंद यूनिट हैं जी लाहौर के मिला के। अभी पूरी तरह वो फंक्शनल नहीं है। तो भाई ये भी करारदाद पेश करेंगे हम असेंबली में इंशाल्लाह। मैं खुद करूंगा, किसी ने क्या करनी है, और ये भी इंशाल्लाह ताला जो रकम मिली है वो भी हम कोशिश करेंगे। और मैंने अपने यहाँ के मुकामी जो हजरात हैं उनसे भी मैंने गुजारिश की है कि अगर कोई रुकावट बैंक अकाउंट खोलने में आए, कोई रुकावट किसी और चीज़ में आए, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे से ना मैं बातें करता हूँ फिर बातें कड़वी लगती हैं। आज वो फिल्म किसी के पास यहाँ पे कोई पीटीवी का नुमाइंदा है नहीं है। वो जो फिल्म बनी थी अस्पताल की, वो किसी के पास है आप में से? आप वो फिल्म देखें। वजीर आजम के जाने से पहले मरीजों को उठाकर बाहर फेंका गया कि अस्पताल ये वार्ड खाली कर दें, यहाँ पर जो इस हादसे के जख्मी है उनको लेके आना है। और वहां पे था कौन? 2 आदमी जख्मी थे, साथ 3 आदमी अस्पताल के अमले के मुलाजिम बिस्तरों पर लटाए गए। फिर 3 आदमी जख्मी थे, फिर 4 आदमी अस्पताल के अमले के लिटाए गए ताकि गो नवाज गो का कोई नारा ना मारे। उन्होंने इंश्योर किया, कमिश्नर डीसी सब ने खड़े होकर, कि यहाँ पर कोई चीज जो है ना वो हिलने ना पाए। और मैं आपको अभी भी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप वो फिल्म पीटीवी से लें, मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा मुलाजिम है, किस वार्ड में काम करता है, इसका नाम क्या है। बड़ा भाई छोटे की तारीफ कर रहा है, छोटा बड़े की तारीफ कर रहा है, भाई भले करो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये ना कहो कि हमने ये मोटरवे बनाई, हमने वो मोटरवे बनाई। मोटरवे से मुल्क नहीं चला करते। अगर मोटरवे से कामयाब वजीर आजम का तयन होना है, अगर मोटरवे से कामयाब वजीर आला का तयन होना है, तो फिर ये बैरिया टाउन वाले मलिक रियाज को मुल्क ठेके पे दे दो, उससे अच्छी सड़कें कोई नहीं बना सकता, उससे अच्छी सड़कें कोई नहीं बना सकता। लेकिन अच्छे कामयाब वजीर आजम का तयन होगा जब इस अवाम, इस मुल्क के बच्चे जो हैं, नौ नहाल जो हैं, वो स्कूलों का रुख करेंगे,
स्कूलों का रुख होता तो बच्चे जग और गिलास उठाकर पेट्रोल इकट्ठा करने ना निकलते। अगर सेहत की पॉलिसीज हो, हेल्थ पॉलिसीज हो, कामयाब पॉलिसीज हो, बजट एलोकेट किए जाएं सेहत के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उससे कामयाब वजीर आजम का तैयार होता है।